हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में जो बीएसएससी सचिवालय सहायक का मेंस एग्जामिनेशन 23 जुलाई को हुआ है, उसका जो प्रश्न जो है एग्जाम में था, उससे स्मृति पे आधारित प्रश्न आपको 100% सही आंसर के साथ बताया जा रहा है। जो भी प्रश्न याद था उसके अकॉर्डिंग आपको हम सही आंसर बता रहे हैं, सर्च करके जो भी 100% सही आंसर होगा। आइए, यदि आप आंसर एग्जाम दिए हैं तो मिला सकते हैं आपका अपना स्कोर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या पूछा गया था कि जीके जीएस का बताया जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो इसका आंसर राजस्थानी आपको हो जाएगा। और उसके बाद था एलएम सिंघवी समिति के गठन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी था। और ग्रामीण युवाओं 15 से 35 वर्ष को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा योजना चलाया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल था, ऑप्शन नंबर में था। यही इसका आपको सही आंसर होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सिंध प्रांत में कौन सा जो सिंधु सभ्यता स्थित नहीं था, तो यह बनवाली जो हरियाणा में, इसलिए सिंध प्रांत में नहीं है। संवहन सिद्धांत किसने दिया था, तो यह जो 4 ऑप्शन था, चारों में सिद्धांत था मिलाने के लिए कौन सा सही था, तो संवहन का सिद्धांत होम्स ने दिया था, यही ऑप्शन सही था, बाकी ऑप्शन गलत था। बीपीएससी नहीं था, लेकिन जैसे था राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो उसे हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो अकॉर्डिंग बीपीएससी जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति उसका। वन प्रतिशत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो राज्य था तो मिजोरम का स्थान पहला प्रतिशत में, और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि ये एपिग्राफी किसका अध्ययन है, तो एपिग्राफी में जो है शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, अभिलेख का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अभिलेख जो था अवसर हो जाएगा। अगला क्रम, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था, ऐसा क्वेश्चन था, तो ये 1937 में अलग हुआ था। लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो ये था शतरंज की खिलाड़ी है, आंसर नंबर हो जाएगा शतरंज। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित शब्द है, तो यह तैराकी खेल से संबंधित शब्द है। कह रहा है कि प्रकाश से रिलेटेड था, जो एक ध्रुव से टकरा करके वो लौट जाता है, तो वो कौन सा घटना होता है, तो इसका आंसर विवर्तन होगा, आंसर नंबर। LMV-M3 रॉकेट से इसरो ने कितना उपग्रह को छोड़ा था, तो इससे 36 उपग्रह को छोड़ा था, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है था इसरो का मुख्यालय भी पूछा गया था, तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु आंसर होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होता है राष्ट्रपति में निहित होता है। ये प्रश्न कुछ और था, यदि प्रश्न रहता तो उसका आंसर प्रधानमंत्री भी हो सकता, लेकिन प्रश्न का फुली का ध्यान नहीं है, इसलिए ऐसे राष्ट्रपति होता है। मूल अधिकार एक प्रश्न था जिसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग ऑप्शन था, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर सही बताया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो यह मुंबई में हुआ था, आंसर हो जाएगा मुंबई। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो यह बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में होगा, ऑप्शन नंबर बेगम हैदराबाद ऑप्शन था उसमें। पैंथालासा जो है संबंधित है किससे, तो इसका पैंथालासा का अपशिष्ट भाग पूछा था, तो वह प्रशांत महासागर हो जाएगा। करा कि प्रत्यास्था पुनः चलन सिद्धांत किसने दिया था, तो यह रीड के द्वारा दिया गया था, रीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में था रीड। अगस्त प्रस्ताव संबंधित है किससे, अगस्त प्रस्ताव जो सॉरी ये 4 को जो आपको दिया हुआ था, युद्ध जो हुआ था, ये घटना इसका सजाना था क्रम में, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो ये लास्ट में होता। और इससे पहले जो था क्रिप्स मिशन था ऑप्शन में, तो क्रिप्स मिशन 42 में हुआ था, ये मार्च में हुआ था, तो क्रिप्स मिशन पहले हो जाता, उसके बाद सॉरी क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा, और उससे पहले आपको अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर में हुआ था, और ये अगस्त में, तो पहले अगस्त, उसके बाद व्यक्तिगत, उसके बाद क्रिप्स, उसके बाद भारत छोड़ो होगा। ऑप्शन नंबर शायद सी था उसका सही आंसर। वाजपेयी द ईयर्स डैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो शक्ति सिन्हा था, आंसर नंबर शक्ति सिन्हा ऑप्शन था। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है। ये था ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था और नाइट्रोजन था, इसमें सजाना था आपको परमाणु ऋणात्मकता के अकॉर्डिंग, तो आंसर हो जाएगा FON, F से बड़ा O से बड़ा N।
तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है जिसमें था वो हो जाएगा। अगला था लिथियम और मैग्नीशियम से एक प्रश्न था, इसका आपको लॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसमें कन्फर्म ऑप्शन के बिना नहीं बताया जा सकता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है, ऑप्शन हो जाएगा जूट। अगला कह रहा है कि इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था, तो इंडोनेशिया का जो पुराना नाम था ये मलाया जो था मलेशिया का, जबकि इंडोनेशिया का पुराना नाम था यवन द्वीप करके नाम था, तो यवन द्वीप हो जाएगा। ईमेल के पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो रे टॉमलिंसन ने किया था। कह रहा है चीन में जो मंचू राजवंश सॉरी 1911 में चीन की क्रांति के बाद समाप्त हुआ था किसका, तो मंचू राजवंश का, ऐसा प्रश्न था। और एक और प्रश्न था चीन से संबंधित जिसमें कि था कि संन्यास सेन, उसका आंसर संन्यास सेन होगा। चीन में जो पार्टी का कुमिंतांग पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो संन्यास सेन। कर सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। अगला था ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कह रहा है राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो यह क्षेत्रीय क्वेश्चन है राजस्थान का। इसका आंसर ऑप्शन में डिंगल था, जो कि डिंगल आंसर हो जाएगा। तूफान चेतावनी सेंटर कहाँ लगाया गया, तो ये कन्फर्म इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसका आंसर आपको डाउट में है, इसलिए इसका कन्फर्म अभी नहीं मान सकते हैं जब तक प्रश्न में कुछ और लिखा हुआ था, इसलिए कन्फर्म प्रश्न ही नहीं पता चल पाया। अगला प्रश्न क्या है, द एलिफेंट विस्परर्स के डायरेक्टर कौन था, तो डायरेक्टर हो जाएगा गुनीत मोंगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा गुनीत मोंगा जो था ऑप्शन नंबर, और डायरेक्टर रहेगा तो गुनीत मोंगा ही हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी केरल सॉरी फूलों की घाटी हो जाएगा आपका और उत्तराखंड में चमोली जिला में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ, तो यह केरल में पाया जाता है। विधानसभा और विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितना था, तो विधान सभा के लिए 25 वर्ष था, दोनों एक ही में प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ था, और इसके लिए 30 वर्ष था। तो 25-30 जो हमारे होंगे मैंने ऑप्शन देख करके वो सही था। आगे प्रश्न संख्या बमाको राजधानी है किसकी, तो यह माली के राजधानी था बमाको। तुर्की की मुद्रा क्या है, तो लीरा था। और एक और था देश टोगो, टोगो की राजधानी क्या था, तो लोमे हो जाएगा, आंसर नंबर लोमे ऑप्शन था। आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा गीता गोपीनाथ, गीता जो ऑप्शन था। रेल बजट आम बजट के साथ कब मिला दिया गया था, इसका घोषणा कब किया गया था, तो 21 सितंबर, सब में डेट छोटा डेट दिया हुआ था, 2016 ईस्वी को घोषणा किया गया था, जबकि 17 के बजट में साथ करके पेश किया गया था। एक था IF-7, तो इसमें पूछा था इसका आकार कैसा होगा, तो पचकोणीय होगा, ऑप्शन नंबर पचकोणीय। एक बांग्लादेश से प्रश्न था बांग्लादेश में लघु उद्योग से संबंधित किसने विकास किया था, तो इसका आंसर होना चाहिए मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न क्या था, IMF का तो हो गया है। और समुद्र जल का लाल रंग किसके कारण होता है, तो समुद्र जल का जो लाल रंग होता है ट्राइको करके एक शैवाल था ट्राइको फॉलिकम, तो आंसर हो जाएगा वही। समुद्र और मछली में था, मछली में ऑप्शन रहेगा तब मिल पाएगा, उसमें जो था मछली से अकॉर्डिंग 3 को मछली दिया था, कौन समुद्री जल का खाने वाला नहीं था वो पूछा गया था। तो 1935 का अधिनियम से एक प्रश्न था, इसमें था कि कितना प्रांतों के लिए था और कितना संघीय सूची के लिए, तो 59 और 54 जो ऑप्शन था उसमें वो सही हो जाएगा, 59 और 54 था, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। और आगे भी कुछ प्रश्न और है जो बता दिया जा रहा है आपको। प्रश्न संख्या है, कुछ प्रश्न था जैसे कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक पुस्तक था नील दर्पण के लेखक पूछा गया था, जो कि उसका हो जाएगा दीनबंधु मित्र। सार्क का स्थापना पूछा गया था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग बता दिया गया है। पाल वंश का संस्थापक पूछा गया था, गोपाल हो जाएगा। और प्रश्न देखते हैं जो था हम्म, अगला प्रश्न संख्या नील दर्पण का लेखक हो गया, सार्क हो गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था किस पे आधारित था, तो कृषि पर दिया गया था, तो हो जाएगा इसरो का मुख्यालय बता दिया गया है। आगे प्रश्न संख्या था संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछा गया था, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या था बेस्ट स्ट्रोक, तो बता दिया गया है। LM सिंघवी समिति के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो बता दिए हैं।
अगला प्रश्न क्या था, विंग्स एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो हैदराबाद में। एक्सलेटर एक एक्सपो था, इसका आंसर नहीं मिल पाया कहाँ होगा इसका, इसलिए इसका आंसर आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही मिल पाएगा, प्रश्न था है ही नहीं इसलिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एग्रीकल्चर से था, एग्रीकल्चर से एक ही ऑप्शन था शायद। 18 वर्ष से 35 ये हो गया है, FON हो गया है। एक था धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा। धन विधेयक से संबंधित था, उसमें लॉन्ग लॉन्ग ऑप्शन था, इसलिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सही बताया जा सकता है। संवेग बराबर पूछा गया था एक, तो M भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था, मौलिक अधिकार से एक प्रश्न था जो कि उसमें लॉन्ग ऑप्शन था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन पाएगा। हार्मोन से एक प्रश्न था, उसमें मिलान करने का हार्मोन था, जो इंसुलिन हार्मोन था, एड्रीनलिन, गोनाडोट्रोपिन 4 हार्मोन था, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन पाएगा। और एक था एंथर से, एंथर में माने क्या पाया जाता है पुष्प का, तो इसमें हो जाएगा पॉलीग्रेन, माने पराग के दाने पाया जाता है, जो आंसर उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था, 8वीं अनुसूची हो गया, G20 हो गया है। और प्रश्न था गोल्डन फाइबर हो चुका है। सड़क नेटवर्क वाइटल और बीजिंग हो चुका है, टोगो की राजधानी। इतना ही प्रश्न मिल पाया है, इतना का आपको आंसर बता दिएगा, और भी प्रश्न मिलेगा तो हम दोबारा एक साथ सभी का वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें आपका जो भी सही है वो आंसर आप मिला लें, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें।